हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो। तो आज हम नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग कर रहे हैं, जो लोग लेस कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, या आप दोनों के बीच बात तो हो रही है लेकिन वैसे नहीं हो रही है जैसे आप चाहते हो, या तो बहुत कम बातें हो रही है। तो उस केस में हम देखने वाले हैं कि क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्या चल रहा है उनके मन में, उनके फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस क्या है, वही हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट सिचुएशन में क्या आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, या इस सिचुएशन को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। They have hurt me. I don't know who I am anymore. People don't believe in me. I want out. It is dark without you. I can't make you happy. Is it over? I can't express myself. और बॉटम ऑफ द डेक में वेल, व्हाई डू आई फील दिस वे। चलो क्लैरिफाई करते हैं एज यूजुअल। लेट्स स्टार्ट क्लैरिफिकेशन। दे हैव हर्ट मी की एनर्जी क्यों है? दे हैव हर्ट मी, दे हैव हर्ट मी। व्हाई इज दे हैव हर्ट मी हियर? क्यों है? 9 ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे कुछ उम्मीद लगा रहे हैं। ओके, कुछ तो एक्सपेक्टेशंस है इस पर्सन की आपसे, जो उन्हें लग रहा है कि आपका उस पर ध्यान ही नहीं है, या आपको उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, या आपका फोकस कहीं और ही है, आप अपने मर्जी का, अपने मन का ही कर रहे हो। यू आर नॉट फोकस्ड ऑन देयर नीड्स और देयर विशेज़ और देयर डिज़ायर्स, कि वो आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, आपको उससे कोई पड़ी नहीं है, आप अपनी मर्जी का ही कर रहे हो। ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है, ज़रूरी नहीं है सच में आप ऐसा कुछ कर रहे हो। और क्योंकि आप उनके मर्जी के हिसाब से चीज़ें नहीं कर रहे हो, आप उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर रहे हो, तो वो आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आप उन्हें हर्ट कर रहे हो, या आपने उन्हें हर्ट किया है कुछ ऐसा ना करके जो वो आपसे चाह रहे थे, या कुछ ऐसा करके जो वो नहीं चाह रहे थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक ब्लेम गेम है, एक ब्लेमिंग एनर्जी दिख रही है बहुत स्ट्रांगली मुझे। एंड वो चाहते हैं कि तुम अगर मेरी मर्जी का करोगे तो मैं खुश, तुम मेरी मर्जी से नहीं चलोगे तो आई विल नॉट बी हैप्पी। ओके, डेफिनेटली हर्ट है। ओके, चोट महसूस कर रहे हैं, या चोट लगी है उनके दिल पे, उन्हें लगता है कि उनके इमोशंस के साथ सही नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनके दिल में आपको या सिचुएशन को लेकर थोड़ी नाराज़गी या दर्द मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि वो फिलहाल अपनी खुशी खुद ही में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसी पर डिपेंड रहने की बजाय अपने आप को कंप्लीट महसूस करना चाहते हैं। वो अपनी इमोशनल पीस को प्रायोरिटी दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो पुरानी बातों को या पुराने पैटर्न्स को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। नो कांटेक्ट की वजह से उनका जो नज़रिया है काफ़ी बदल रहा है, इस रिश्ते में एक बड़ा चेंज देख रहे हैं या लाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली हर्ट है इमोशनली, फोकस खुद पे है, अकेले खुश रहने पर फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हैं, पुरानी बातों को छोड़कर नई शुरुआत या चेंज लाना चाहते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त हीलिंग फेज में है, पुराने दुख से निकलकर खुद को संभालने की कोशिश चल रही है इस पर्सन की। वो रिश्ते को एक नए नज़रिए से देख रहे हैं पूरी तरह से। ओके, लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, ये क्यों है यहाँ पे कार्ड? द वर्ल्ड है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ पेंटिकल्स है। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है
कि एक मुझे दीवार दिख रही है आपके पर्सन के अराउंड, जो उन्होंने खुद बनाई है, क्योंकि उनको इस वक्त बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है, बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि, या ये बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या चल रहा है इस रिश्ते में, आप जो भी बिहेव कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, या वो जो कर रहे हैं वो क्यों हो रहा है। तो एक क्वेश्चन मार्क है इस वक्त ओवरऑल ही उनके मन में, जिसकी वजह से उनको लगता है कि कुछ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, चुप रहना ही फ़ायदेमंद रहेगा। इसीलिए इस पर्सन ने एक दीवार बना ली है अपने अराउंड। एंड आपको देखने से भी लग रहा होगा कि पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल हो गया है, एटीट्यूड दिखा रहा है, ईगो में है, सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा है, क्लोज्ड ऑफ है, और सच में वो वैसे बिहेव कर भी रहे हैं। बट उसके पीछे की वजह ये है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए या क्या बोलना चाहिए। जो भी आपके रिलेशनशिप में इस वक्त चल रहा है, इट इज़ कन्फ्यूजिंग देम राइट नाउ। तो इसीलिए वो आपसे दूर दूर भाग रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट की वजह से वो इतने परेशान हो चुके हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उनकी असली खुशी कहाँ है। वो खुद को खोया हुआ या लॉस्ट फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। उन्हें लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक ऐसी साइकिल ख़त्म हो चुकी है जो अननेसेसरी थी, या कुछ कंप्लीशन वाली फीलिंग उनको आ रही है। वो इस रिश्ते से जुड़ी हर चीज़ को अब एक नए नज़रिए से देख रहे हैं और एक पुराने चैप्टर को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन्हें और आपको दोनों को सुकून मिले, स्पेशली उन्हें खुद को। अब बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं वो, जज्बातों में बहने के बजाय अपनी सिक्योरिटी, करियर और स्टेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो थोड़े ज़िद्दी या स्ट्रिक्ट एनर्जी में भी हो सकते हैं अपने फैसलों को लेकर। उनकी फीलिंग्स अब दिल से ज़्यादा दिमाग से चलती दिख रही है। ओवरऑल आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी सीरियस और प्रैक्टिकल माइंडसेट में है, प्रैक्टिकल मोड में है। वो खुद को फिर से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें पुराने बातों को पूरी तरह से ख़त्म क्यों ना करना पड़े। पीपल डोंट बिलीव इन मी की एनर्जी क्यों है? ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आया है और पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो इस वक्त काफ़ी मिसअंडरस्टूड महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि कोई भी उनकी बात या उनके इंटेंशंस पर विश्वास नहीं कर रहा है फ़िलहाल उनकी लाइफ में। ये फीलिंग्स उन्हें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और भी ज़्यादा उदास और अकेला महसूस करा रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनके दिमाग में इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है। वो चाहकर भी अपने जज्बात साफ तरीके से कह नहीं पा रहे हैं, या शायद उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ कैसे बात शुरू करें। क्लियर सोच की बहुत कमी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपनी लाइफ को ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी जज्बातों में बहने के बजाय अपने करियर, पढ़ाई या किसी नए प्रोजेक्ट पर फोकस करना चाह रहे हैं। उनके दिमाग में एक नई शुरुआत के बीज दिख रहे हैं मुझे। वो अभी बहुत शुरुआती स्टेज पर है। उन्हें लगता है कि लोग उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इवन आपका भी सपोर्ट उनको लग रहा है कि उन्हें नहीं मिल रहा है। उनका दिमाग ब्लॉक्ड है और वो कोई बड़ा फैसला लेने की हालत में या सिचुएशन में बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। बहुत धीरे पर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ओवरऑल आपके पार्टनर इस वक्त थोड़ा हेल्पलेस फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उन्हें सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है। वो लाइफ में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, पर कंफ्यूजन उनके पीछे उनको पीछे खींचती जा रही है। गाइस, आई वांट आउट हियर, आई वांट आउट की एनर्जी क्यों है? ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्परर इन रिवर्स। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त वो सिचुएशन से, दुख से, इस सिचुएशन से, या शायद इस रिश्ते को पुराने ढंग से पूरी तरह निकलना चाहते हैं। बहुत ही घुटन महसूस कर रहे हैं
और उन्हें लगता है कि बाहर निकलना ही उनके लिए सुकून का रास्ता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि उन्हें लगता है कि इस वक्त किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर है और जो भी बदलाव हो रहे हैं वो उनके लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। वो बैड लक या एक ही जगह फंसे होने जैसा फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपनी फीलिंग्स और लाइफ फिर से कंट्रोल पाना है। उनको लग रहा है कि कंट्रोल हटता जा रहा है उनका। वो थोड़े चिड़चिड़े, गुस्से वाले या ज़िद्दी दिख में भी आपको भी फील हो रहा होगा। ऐसा लग रहा है कि वो इस वक्त मेंटली और इमोशनली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। इस सिचुएशन से दूर भागना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कितनी भी कोशिश कर ले कुछ भी नहीं बदल रहा है। उन्हें लग रहा है कि वो इस सिचुएशन को हैंडल करने में कमज़ोर पड़ रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी नेगेटिव माइंडसेट में है। वो इस नो कॉन्टैक्ट की कश्मकश से इतना थक चुके हैं कि अब वो बस इससे इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं, पीछा छुड़ाना चाहते हैं। अभी वो किसी भी तरह की सुलह के लिए दिमागी तौर पर तैयार बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। इट इज़ डार्क विदाउट यू की एनर्जी क्यों है? ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ पेंटिकल्स है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि आपके बिना उनकी लाइफ में अंधेरा छा चुका है। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और अब उन्हें समझ आ रहा है कि उनकी लाइफ में आपकी क्या इम्पोर्टेंस थी, क्या अहमियत थी। बहुत ज़्यादा टेंशन और एंग्जाइटी में है। रिग्रेट की वजह से शायद रात भर सो भी नहीं पा रहे हैं। उनके दिमाग में बुरे ख्याल और डर घर कर चुके हैं कि शायद अब हम सब कुछ ख़त्म हो गया है। उन्हें लगता है कि उनका घर या फ्यूचर उजड़ गया है, पर कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि जो भी आप दोनों के रिश्ते में दरार आई है या जो सपने बिखरे हैं उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्हें लग रहा है कि जो बेस आप दोनों ने बनाया था वो ढह चुका है, गिर चुका है। तो डेफिनेटली आपके बिना अधूरे हैं, अंधेरे में है। डर और रातों की नींद उड़ चुकी है इस पर्सन की। इस वक्त उनके एनर्जी में एक बड़ा यू टर्न आ चुका है। जो इंसान पहले भागना चाहता था वो अब आपके बिना अकेला और तड़पता हुआ नजर आ रहा है। वो इस वक्त इमोशनल ब्रेकडाउन की स्टेज पर है। लेट्स क्लैरिफाई, आगे बढ़ते हैं। आई कांट मेक यू हैप्पी, ये एनर्जी क्यों है? ओ माय गॉड, टावर कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स है। मुझे ना हार मान लेने वाली एनर्जी लग रही है, जैसे सरेंडर वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। उनके अंदर एक गहरा पछतावा और फेलियर की फीलिंग है। उन्हें लगता है कि वो आपको वो खुशी नहीं दे पाए जिसके आप हकदार हो। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इस रिलेशनशिप को लेकर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और उन्हें लगता है कि शायद दूर रहने ही आप आप दोनों के लिए बेटर है। ऐसा भी लग रहा है कि वो एक बड़े इमोशनल ब्रेकडाउन या झटके से गुजर रहे हैं, पर वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, लेकिन इस चेंज से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। किसी ऐसे सच से भाग रहे हैं जो उनके लिए बहुत तकलीफ देह है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो इस सिचुएशन से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं। अपने इमोशनल बैगेज और पुरानी यादों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। इस दर्द से निकलना तो चाहते हैं पर उन्हें रास्ता ही नहीं मिल रहा है। उन्हें लगता है कि वो आपके लिए काफ़ी नहीं है, पुराने दुखों में फंसे हुए हैं और निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अंदर से पूरी तरह बिखर चुके हैं, पर इस तबाही को रोकने से इस तबाही को रोकने का तरीका ही उनके पास नहीं है। तो डेफिनेटली काफ़ी हैवी एनर्जी, काफ़ी दुख भरी एनर्जी है। आपको खुश ना कर पाने का बोझ तले दबे है और इस नो कॉन्टैक्ट फेज में उनकी हिम्मत भी टूट रही है। आगे बढ़ना चाहते हैं पर उनका डर और गिल्ट उन्हें वही वापस ले आ रहा है या रोक रहा है उन्हें। वाइज इज इट ओवर हियर, ये इज इट ओवर की एनर्जी क्यों है? गाइज मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके पार्टनर आपको क्या लगता है कि इतना हर्ट क्यों फील कर रहा है या इतने सैड एनर्जी में क्यों है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है? मैं जानना चाहती हूँ।
बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर मुझे नो कांटेक्ट से, या ये जो फेज चल रहा है नो कांटेक्ट का, इससे इतने परेशान दिख रहे हैं कि अब उनके दिमाग में ये सवाल बार बार आ रहा है कि क्या सब खत्म हो चुका है। ये जो अनिश्चितता है ना, जो इनकंसिस्टेंसी है या अनसर्टेनिटी है, वो उसमें है अभी। और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर बचा भी है या नहीं। वो खुद को डिफेंसिव मोड में रख रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी फीलिंग्स या अपने स्टैंड को प्रोटेक्ट करना है। वो शायद आपसे बात करने से या किसी भी तरह के कन्फ्रंटेशन से डर रहे हैं और एक दीवार खड़ी कर ली है ताकि उन्हें और चोट ना पहुंचे। अकेले रह रहे हैं, उतने खुश या स्टेबल नहीं दिख रहे हैं जितना वो दिखा रहे हैं आपको। उन्हें लग रहा है कि उनकी लाइफ का बैलेंस ही बिगड़ चुका है। स्टेबिलिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस की डेफिनेटली कमी फील कर रहे हैं इस वक्त। वो इस रिलेशनशिप के एंड को लेकर बहुत डर और शक में है। अभी किसी भी तरह की बातचीत के लिए डिफेंसिव दिख रहे होंगे आपको भी, जैसे कोई शील्ड लेकर खड़े हो। उन्हें लगता है कि वो अकेले अपने पैरों पर सही से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ओवरऑल आपके पार्टनर अभी एक ऐसे मोड पर है जहां वो खुद से पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहिए या इसे ख़त्म मान लेना चाहिए। उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा फियर ऑफ एंड, यानी कि ख़त्म होने का डर मुझे दिख रहा है। चलो क्लैरिफाई करते हैं। आगे एक लास्ट कार्ड बचा है, आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाओ, 2 ऑफ कप्स। इस एनर्जी को क्लेम करो गाइज। मैं चाहती हूँ कि आप इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करो। और बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ कप्स। इससे बेटर कॉम्बिनेशन क्या ही हो सकता है? इससे बेटर कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता। चलो, अंत भला तो सब भला। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है। शिकायतें हैं, प्यार है, दर्द है, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे कहे। इस नो कॉन्टैक्ट फेज में अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में बदलने में नाकाम हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ जो बैलेंस और हार्मनी थी उसे खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच की जो वाइब थी या कनेक्शन था वो टूट गया है। वो इस वक्त आपसे कटा हुआ, डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, भले ही दिल में जगह अब भी है उनके आपके लिए। उनका प्यार का प्याला जो है, जो एस ऑफ कप्स है, अभी खाली है। वो अंदर से बहुत ड्रेन्ड फील कर रहे हैं। वो इस वक्त इतने दुखी है कि उनके पास किसी को देने के लिए या खुद को संभालने के लिए भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं बची है। वो बोलना चाहते हैं पर अपनी जुबान बंद है। उनका दिल भारी है और वो इस रिश्ते की पुरानी मिठास को मिस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो अब ख़त्म हो गई है। इमोशनली बिल्कुल एम्प्टी फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त आपसे कांटेक्ट तो करना चाहते हैं, कनेक्ट भी होना चाहते हैं, पर उनका डर और उनकी खामोशी उन्हें रोक रही है। बहुत ज़्यादा इमोशनल एग्जॉशन से गुजर रहे हैं। चलो, अब मैं एक काम करती हूँ कि ये बताती हूँ आपको कि आप इस खामोशी को तोड़ने के लिए क्या कर सकते हो। ओके, सबसे पहले तो आपको इनकी हीलिंग करानी है। ठीक है, आप मेरे पास आओ, मैं आपको रेमेडी बताती हूँ कि हीलिंग आप इनकी कैसे करवा सकते हो। और दूसरी जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ, ओके, सबसे पहले ना स्पेस दो। ठीक है, क्योंकि अभी ना उनके पास अभी देने के लिए बिल्कुल प्यार या पॉजिटिविटी नहीं है। अगर आप अभी उनको फोर्स करोगे तो बात बिगड़ सकती है। उन्हें अपने गिल्ट से थोड़ा निकलने दो और सेल्फ हीलिंग कराओ इस पर्सन की। दूसरी जो चीज़ मुझे दिख रही है वो ये है कि कोई भी प्रेशर मत डालो उन पे बात करने के लिए या कोई जवाब देने के लिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नो कांटेक्ट बहुत लंबा हो चुका है तो आप एक बहुत ही सिंपल और बिना किसी एक्सपेक्टेशन वाला मैसेज उनको भेज सकते हो, जैसे मैं बस उम्मीद करती हूँ कि तुम ठीक होंगे, कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना ख्याल रखना। या फिर क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है जो उनके अंदर डर है ना वो ख़त्म हो सकता है या थोड़ा कम हो सकता है। क्योंकि ना अगर आप ऐसा मैसेज भेजोगे इस पर्सन को तो उनको लगेगा कि आप उनसे कुछ मांग नहीं रहे हो, बस अपनी केयर जता रहे हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि
आप अपनी स्टेबिलिटी और करियर पर ध्यान दो। जब आप खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाओगे तो उनका आपको खुश ना कर पाने का जो डर है वो कम होगा, ठीक है। तो ओवरऑल आप अभी उनकी एनर्जी बहुत लो है और कंफ्यूज्ड है। सबसे बेटर यही होगा कि आप वेट एंड वॉच करो, उन्हें खुद रियलाइज होने दो कि आपके बिना उनकी लाइफ डार्क है और उनको खुद आपके पास आने दो। ओके, चलो अब मैं कुछ इनिशियल्स बताती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लोग बोलते हैं इनिशियल्स बताओ, इनिशियल्स बताओ, इनिशियल्स बताओ। तो मैं यहाँ पे कुछ इनिशियल्स बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो इनिशियल मुझे दिख रहा है वो है एस, वी। एक काम करती हूँ, लिख के बताती हूँ, कुछ लोगों को समझ नहीं आता है। ओके, तो मुझे जो इनिशियल्स यहाँ पे फील हो रहे हैं या दिख रहे हैं वो है सबसे पहले एस, वी, बी, ए, के, पी, एम, आर। सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे इन दो अल्फाबेट्स की फील हो रही है, ठीक है। और जो मुझे राशियां यहाँ पे दिख रही है या महसूस हो रही है, चैनल हो रही है, वो है वर्गो यानी कन्या राशि, ठीक है। मीन राशि, मेष राशि, मकर राशि और धनु राशि, ठीक है। तो ये सारे साइंस और ये सारे अल्फाबेट्स मुझे यहाँ पे चैनल हो रहे हैं या फील हो रहे हैं या रीडिंग के दौरान मुझे कार्ड्स में दिखे हैं, ठीक है। ओके, सो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कौन से और टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हो वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और बाकी भी कैंडल स्पेल्स मैं करती हूँ, वो भी आप करवा सकते हो। को पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। यंत्र लेने हैं, क्रिस्टल्स लेने हैं, या स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, स्पेल पोटली बनवानी है, कुछ भी चाहिए, सब कुछ आपको मेरे व्हाट्सएप पे ही उसकी डिटेल्स मिलेगी यहाँ पे। तो व्हाट्सएप पे आओ, डिटेल्स लो, और अगर आपको उसमें से कोई भी चीज़ लेनी है तो आप उसको बुक करा सकते हो। अगली वीडियो में, बाय।